अजी किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी जिंदा है हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का है सिलसिला तूफान अभी बाकी है। अभी जिंदा है हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का है सिलसिला तूफान अभी बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो हमने चलना सीखा है, अभी तो हमारा असली मुकाम बाकी है। ये कहानी है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। ये क्रिकेट का वो दौर था जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी गेंदबाजी में शिखर की चोटी पर बैठ चुके थे। तब पूरी दुनिया ये देखने के लिए बेकरार थी कि जब दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज सचिन के सामने दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न होंगे तो बेशक ये मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच होने वाला था। क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच महासंग्राम का ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस महासंग्राम में अगर आप सचिन के साथ हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सचिन वर्सेस शेन वॉर्न के महासंग्राम की इस धमाकेदार वीडियो को। ये कहानी है साल 1997 में खेले जा रहे कोका कोला कप की, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोका कोला कप के फाइनल में तो अपना जगह पक्का कर लिया था। लेकिन अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने थी उस दौर की बेहद मजबूत और आक्रामक ऑस्ट्रेलिया की टीम। और तब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा दबदबा हुआ करता था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपनी हार को तय मान लिया करती थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में ना सिर्फ मजबूत पावर हाउस वाली बैटिंग लाइनअप थी, बल्कि तब ऑस्ट्रेलिया के टीम में शेन वॉर्न जैसे दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज थे, जो अपने दम पर किसी भी मैच की पासा पलटने में महारत हासिल किए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में भी सचिन नाम का एक ऐसा बल्लेबाज था जो शेन वॉर्न की गेंदबाजी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाहें सचिन और शेन वॉर्न के इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थी। और फिर इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था। और यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े से टारगेट को देखकर तब विश्व भर के क्रिकेट पंडितों ने ये ऐलान कर दिया था कि लगभग 90% इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में ही जीत लिया है। और शायद ही ऐसा कोई करिश्मा होगा जो टीम इंडिया को ये मैच जिता सकता है। लेकिन इन सारी बातों से बेखौफ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी, जहां जवाबी कार्रवाई में सौरभ गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली ने एक खूबसूरत चौका जड़ 4 रनों से अपना खाता भी खोल लिया था और साथ ही टीम इंडिया का खाता भी खुल चुका था। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर दादा का एक और खूबसूरत ड्राइव और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। महज 2 गेंदों पर ही लगातार 2 चौके जड़ करके दादा ने तो अपने इरादे साफ कर दिए थे। साथ ही कंगारू गेंदबाजों पर दादा ने अब दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। ओवर की 5वीं गेंद पर भी दादा ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया। हालांकि इस बार गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, लेकिन तब तक गांगुली सिंगल लेकर सचिन को स्ट्राइक पर ले आए थे। और फिर सचिन का पहली गेंद पे ही खूबसूरत ड्राइव लगा और गेंद जब तक फील्ड होकर आती सचिन ने इन 2 रनों के साथ अपना खाता भी खोल लिया था, जिससे पहले ओवर में 11 रन आ चुके थे। हालांकि पारी का दूसरा ओवर मेडन चला जाता है, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दादा ने एक खूबसूरत शॉट लगाया और 2 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और फिर उसी ओवर में गांगुली कीपर के हाथों में कैच होते हुए बाल बचे और किस्मत से 4 रन गांगुली के खाते में और आ जाता है। हालांकि इसके बाद गांगुली के पैरों में मोच आ जाती है, जिसके कारण उन्हें बल्लेबाजी करने में काफी दिक्कत भी आने लगा था।
जिसका खामियाजा ये होता है कि टीम इंडिया का रन रेट भी धीरे धीरे दबने लगा था। लेकिन अब दूसरी छोर से सचिन ने मोर्चा संभाला और पारी के चौथे ओवर में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज सचिन ने पहला चौका अपने खाते में जोड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर सचिन ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पारी का 5वां ओवर भी टीम इंडिया के लिए काल बनकर के आया था और इस बार सचिन आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन उसके अगले ही गेंद पे सचिन ने एक जोरदार प्रहार किया और इस बार दूसरे छोर पर खड़े गांगुली इंजर्ड होते होते बचे और गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अभी तक टीम इंडिया के साथ जो कुछ भी घटा था उससे इतना तो साफ हो चुका था कि मुसीबत टीम इंडिया के पीछे पड़ी थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। गांगुली मिड ऑन फील्डर के ऊपर से गेंद को पार कराना चाहते थे पर सफल नहीं हो पाए और महज 23 रनों की पारी खेल गांगुली पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और अब सचिन का साथ देने विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मुंगिया मैदान पर आते हैं। पारी का 10वां ओवर शुरू हो चुका था जहां सचिन ने गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद लहराते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने गांगुली का एक बड़ा विकेट खोने के बाद 44 रन बना लिए थे। फिर यहां से सचिन ने मुंगिया के साथ मिलकर थोड़ा संभलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। हालांकि इस बीच सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिली सचिन ने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई कोताही नहीं बरती। साथ ही नयन मुंगिया भी सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर सचिन का साथ निभा रहे थे और सचिन का मास्टर क्लास शॉट कंगारू गेंदबाजों के धागे खोले जा रहा था। सचिन से मार खाने के बाद बेचारे कंगारू दया भाव की दृष्टि से बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारे जा रहे थे और फिर इस सिंगल के साथ सचिन ने अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर लिया था और अर्धशतक पूरा करने के बाद सचिन ने अगली ही गेंद को लेग साइड पे खेल 4 रनों के साथ 20वें ओवर की समाप्ति करी और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 105 रन भी बना लिए थे। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद को ही सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जाकर के गिरी। अभी तक टीम इंडिया मैच में अपनी पकड़ को पूरी तरह से बनाए हुई थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और नयन मुंगिया 41 बॉल में 28 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं और तब सचिन का साथ देने और टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने कप्तान अजहरुद्दीन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और बिना कोई वक्त गवाए अजहरुद्दीन ने अपना खाता भी खोल लिया था और इसी बीच सचिन ने एक और खूबसूरत कट शॉट लगाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे। वहीं दूसरी छोर से अजहरुद्दीन ने भी अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ पहला बाउंड्री भी अपने नाम कर लिया और सचिन तो कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने में लगे ही थे। सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख कंगारू गेंदबाज निराश और हताश थे क्योंकि कंगारू इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक क्रिकेट का ये भगवान मैदान पर बल्लेबाजी करते रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जीत सपने में भी कभी नसीब नहीं होने देगा। दूसरी छोर से कप्तान अजहरुद्दीन भी बैक टू बैक बाउंड्री में डील किए जा रहे थे और सचिन का कंधा से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे थे और यहां तक कि सचिन ने अब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न को भी नहीं छोड़ा था और बैक टू बैक बाउंड्री से टीम इंडिया मजबूती के साथ आगे विजय के पथ पर बढ़े जा रही थी। और फिर इस खूबसूरत शॉट के साथ वो वक्त भी आ जाता है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिन का शतक पूरा हो चुका था और सचिन का ये शतक दुनिया के उन क्रिकेट पंडितों के लिए एक करारा तमाचा था जो पहली इनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस को 90% तक बता रहे थे। सचिन का शतक तो पूरा हो चुका था लेकिन उनका काम अभी अधूरा था और बाकी था अभी टीम इंडिया को जीत दिलाना। और फिर सचिन ने शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेकर प्रहार करना शुरू किया और बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके जड़ डाले।
और फिर तो शेन वॉर्न के पीछे सचिन ऐसे भागे कि शेन वॉर्न के ओवर में सचिन ने बाउंड्री की भरमार लगा डाली थी। और फिर जब शेन वॉर्न जैसा शातिर गेंदबाज ही सचिन के इस तूफान को रोक नहीं पाया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाकी गेंदबाज क्या उखाड़ सकते थे। और फिर सचिन ने शेन वॉर्न के साथ साथ टीम ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों के घमंड को निस्ते नाबूद करते हुए 131 बॉल में 134 रनों की शानदार, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेलते हुए कोको कोला के फाइनल में टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया था। और अंततः सचिन वर्सेस शेन वॉर्न के इस महासंग्राम में सचिन ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। तो सचिन के इस यादगार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।